हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज मौनी अमावस्या है। मौनी comes from mon means silence, so this is the day when we practice silence and cleanse our body, mind and thoughts. So आज देख लेते हैं कि 64 जोगिनीज में से कौन आती है और क्या मैसेज लाती है। एट द सेम टाइम मैं काली माँ से भी पूछूंगी, I'll check with Kali also that what message she has for my viewers. But before I begin, I need to protect my energy from energy vampires. मुझे पता है कि ये divine reading है, so protection की ज़रूरत नहीं है, but God helps those who helps themselves. So I'll do my part and leave the rest to the universe to handle. So all harm and negativity directed towards me by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. और एक बात है, मेरे हर रीडिंग कलेक्टिव के लिए कलेक्टिव रीडिंग्स होती है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। टाइमलेस होती है, ऑफ कोर्स मैं आज न्यू मून के दिन रीड कर रही हूँ, बट इसका इफेक्ट आप जब भी देखोगे आपसे वो रेजोनेट करेगी। आपके सामने ये वीडियो तभी आएगी जब आपको इस वीडियो की ज़रूरत होगी। जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, क्योंकि एनर्जीज डोंट हैव एनी जेंडर। मेरे हर रीडिंग हर सेक्सुअल ओरिएंटेशन इंसान लोगों के लिए होते हैं, मेल, फीमेल, शीमेल, ट्रांसजेंडर्स, एनी काइंड ऑफ सेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअल्स, बाइसेक्सुअल्स, ट्रांससेक्सुअल्स, हेटेरोसेक्सुअल्स, एसेक्सुअल्स, व्हाटएवर। सो अपने अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिए। लोग पूछते रहते हैं कि क्या ये रीडिंग फीमेल के लिए है, क्या ये मेल के लिए है। आप तो ऐसे बोल रही हो सो फीमेल के लिए ही लग रहा है। कम ऑन, प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम अ फीमेल, तो उसी हिसाब से मैं बोलती हूँ। आई एम अ बंगाली, आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट इन हिंदी, फिर भी सब लोग यही कहते हैं कि आप हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो। ऑफकोर्स फॉर अ लार्जर ऑडियंस तो मुझे हिंदी बोलना पड़ता है। मैं हमेशा बोलती हूँ काकी अपने हिसाब से लगा लो, और बेसिक कॉमन सेंस तो सब में होना चाहिए कि एक ही लाइन मैं एक बार मेल्स के लिए, एक बार फीमेल्स के लिए, एक बार ट्रांस पीपल के लिए रिपीट नहीं कर सकती। आप लोग ही नहीं पसंद करोगे। सो एनीवे, विदाउट फर्दर डिले लेट्स गो इनटू रीडिंग। पहले मैं 64 जोगिनी से पूछूंगी, पहले देखती हूँ कि उनमें से कौन आता है। वेरी क्विक, वेरी क्विक। यमुना पदा। ओके, सो एज वी नो, यमुना ऑल्सो यमा's सिस्टर। मुझे ना ये कल से ये हो रहा है, मैं जब भी कार्ड्स निकाल रही हूँ, चाहे वो आपके लिए हो या फिर आपके पर्सन के लिए हो, अब बिग कार्मा, कार्मिक रिलीज, यही आता जा रहा है। शिवरात्रि के टाइम भी वही आया था, आज अमावस्या के दिन भी ऐसा ही आया है। ऐसे ये कार्ड हाथ में लेते ही ना कुछ अजीब सा फील हो रहा है। यू नो, यमा इज of course Dharmaraj is not just Yamuna's या Yami's brother but also Shani's brother। शनि जो कर्म फल दाता है, कार्मिक रिलीज के लिए है। लाइक एक बहुत ही सेट वाला डील है शनि और यम के बीच। अगर लिविंग पोजीशन में जब तक आप जिंदा हो तब तक आप अगर अपना कर्मा रिलीज नहीं करते हो, तो मरने के बाद यमा आपसे कर्मा रिलीज करवाएंगे, और वो बहुत और ज्यादा फेटल होगा और ज्यादा दर्दनाक होगा। एंड यमुना बीइंग द वाटर बॉडी, सो शी इज द बैलेंस, शी इज द वन हु बैलेंसेस शनि एंड यमा, लाइफ एंड डेथ एंड द कर्मा रिलेटेड टू दैट। सो Yamuna Pada, Yogini Yamuna Pada is the one who handles fears and troubles। तो आपको जो भी अभी परेशान या फिर आप डरा रही है, तो आई थिंक किसी चीज़ से अब बहुत अभी थिंक करने का ज़रूरत नहीं है। अभी मैं स्टूपिड की तरह बात कर रही हूँ। हर इंसान ये दो चीज़ में ही फंसा है, इधर वो किसी चीज़ से डर रहा है या फिर किसी मुसीबत में है। सो दिस इज़ वेरी नेचुरल। सो आई टेक बैक माई दैट वर्ड एंड और ये है कि यमुना पदा आज आई है ये बताने के लिए कि जो भी आपका फियर्स है या फिर ट्रबल्स है, उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। उसको लेके ज़्यादा मत सोचो, रादर अपने ऊपर, अपने हीलिंग के ऊपर
अपने कर्मा रिलीज के ऊपर फोकस करो। ऑफ कोर्स देखो ये टॉर्टाइस के ऊपर बैठी है, कछुए, कछुआ स्टैंड्स फॉर लिबरेशन एंड लॉन्जेविटी। सो एंड इसके एक हाथ, एक तो मून है यहाँ, मून एंड वाटर दोनों ही है, तो ऑब्वियसली अभी इस वक्त आप बहुत ही मेंटल टर्मोइल से गुजर रहे हो। लॉट्स ऑफ इल्यूशंस आर प्लेइंग इन योर हेड, बहुत सारे सिचुएशंस को आप फैंटेसाइज कर रहे हो जो शायद हकीकत में है ही नहीं, और बेकार में डर रहे हो। वो होता है ना कि जो प्रॉब्लम है ही नहीं आप उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो अपने दिमाग में, ऐसा ही हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। यमुना पदा के एक हाथ में क्रिमेशन ग्राउंड को क्या कहते हैं, शमशान घाट का पानी है, और एक हाथ में ब्लड है, खून, द वाइटैलिटी ऑफ लाइफ। सो ये दो हाथ में ये पकड़ के इसीलिए बैठी है, देखने के लिए, ये कहने के लिए कि ये लाइफ और डेथ, इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। लाइफ उतना ही इल्यूसिव है जितना डेथ है, और डेथ भी उतना ही इल्यूसिव है जितना लाइफ है। आप चाहोगे तो मर नहीं पाओगे, चाहोगे तो जी नहीं पाओगे। तो जो आपको चाहने से नहीं मिलने वाला है तो उस पर आप टाइम वेस्ट मत करो। उसको ले कैसे मैं मरूंगा, क्या होगा, मरने के टाइम क्या होगा, मेरे जाने के बाद क्या होगा, या फिर जिंदा हूं तो अरे क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिंदा हो तो फियर्स और ट्रबल्स अलग ही लेवल के होते हैं, मरने के बारे में सोचते तो और वो एक और लेवल ऊपर चला जाता है। सो यमुना पदा यही बोल रही है कि आपका काम ये नहीं है, ये सोचना आपका काम नहीं है, ये यूनिवर्स पे छोड़ दो। आपका काम, आप यहाँ आए हो अपना कार्मिक रिलीज के लिए, अपना कार्मिक बैगेज रिलीज के लिए, तो अपना कर्मा करो, अपना कर्मा क्लीन करते रहो, जो भी, और बाकी जो भी है वो यूनिवर्स हैंडल कर लेगी। वैसे एक बात मैं बिफोर गोइंग टू द काली रीडिंग आई विल जस्ट टेक अ मोमेंट एंड से कि मेरे ये रीडिंग्स, डिवाइन रीडिंग्स जो भी है, आप किसी भी रिलीजन के हो देख सकते हो, क्योंकि these are all energies, ultimately all boils down to energy. Universe is a huge magnetic field where various energies are dancing at various frequencies. तो basically ये cosmic magnanimous cosmic magnetic field है। इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज। उसका अलग अलग मैनिफेस्टेशन हो सकता है, मेरे रिलीजन में शिवा, शक्ति, एंड किसी और रिलीजन में कुछ और। सो रिलीजन पे ध्यान मत दो, स्पिरिचुअल राइटियसनेस पे ध्यान दो, एनर्जी पे ध्यान दो। सो किसी भी रिलीजन के लोग देख सकते हो अगर आपसे रेजोनेट करती है तो। सो दिस इज व्हाट केम एज इन द जोगिनी रीडिंग। अब मैं काली रीडिंग में देखती हूँ कि माँ काली क्या कहना चाहती है, स्पेशली आज उनका दिन है, तो देखते हैं क्या होता है। काली कपाली अगेन नंबर 8। अब मैं क्या करूं, अगेन कर्मा का नंबर, कर्मा रिलीज का नंबर कल से यही हो रहा है, एंड दैट इज अ बिग साइन फॉर यू नॉट टू इग्नोर दिस। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एंड काली कपाली, आई विल एक्सप्लेन। कपाली इज ऑफ कोर्स स्कल, जिसलिए स्कल माला पहनी हुई है। स्कल्स आर पैसेजेस ऑफ टाइम, एंड स्कल्स विदाउट जॉ बोन, जो ये that stands for liberation. That again karmic release over time, release leading to liberation. This is why we are here. ये हमारा सोल पर्पस है। काली कपाली ना, again the Tower card, you know, अभी आप बहुत जल्द जब भी आप वीडियो देखोगे उसमें उस दिन भी हो सकता है, या 1-2 दिन में ही, आफ्टर वॉचिंग दिस, या फिर कुछ घंटों में आपको एक सच का सामना और एक्नॉलेजमेंट जो भी है वो करना ही पड़ेगा। ये सच आप जानते हो, पर ना आप ना ये टाल रहे हो, अपने कंफर्ट जोन में इतना सिक्योर्ड हो, वहां से निकलना नहीं चाहते हो। इट्स लाइक अच्छा ठीक है, ये तो खराब होगा, ये तो ऐसा ही होने वाला है, बट अभी के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा और रिलैक्स कर लेते हैं। बट नो, दिस इज द टाइम हैज कम
वो होता है ना कि जहाँ सपोज सर में यहाँ दर्द है बहुत, कोई आके ऐसा दबा दे जोर से, तो पहले बहुत दर्द होता है, पर धीरे धीरे ना आराम लगने लगता है, और वो आकुप्रेशर या जो भी ऐसे ऐसे करने से धीरे धीरे वो दर्द चला जाता है। वही आपके साथ होने वाला है। काली कपाली इज नॉट गोइंग टू लेट यू वेस्ट एनी मोर टाइम। अभी और वक्त वो आपका बर्बाद नहीं होने देंगे। आपको अभी इसी वक्त यू हैव टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। आप टाल नहीं सकते हो, जो खत्म हो रहा है उसको खत्म करना है, या जो भी है, आई डोंट नो स्पॉन्टेनियसली खत्म ही मुंह में आया, बट एनीथिंग यू हैव टू फेस अ ट्रूथ। अब ये आपसे रिलेटेड हो सकता है, आपके पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, टॉम डिक हैरी इना मीना डिका किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, पर आपके लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नॉट इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर रोमांटिक रिलेशनशिप या फिर व्हाटएवर, ये आपके लाइफ के बारे में है, ओवरऑल हो सकता है, सोशल, लीगल, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, पर्सनल, कुछ भी हो सकता है। पर एक चीज आप जानते हो सच क्या है, पर आप उसको टाल रहे हो, पर अब उसको आपको फेस करना होगा। इनिशियली आपको लगेगा, अगेन सी यू हैव टू फेस योर फियर्स। इंटरकनेक्टिंग एनर्जी कैसे आता है, यू हैव टू फेस योर फियर्स एंड ट्रबल्स। यहाँ भी वही आया है, यू हैव टू फेस योर फियर्स एंड ट्रबल्स। जो होगा ना, इनिशियली आपको झटका लगेगा, आपको लगेगा आपको फिर से यूनिवर्स पनिश कर रही है, या आपके लिए एक पनिशमेंट है, बट नहीं। दर्द याद है ना ऐसे कि मेरा यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे और दर्द दे रहे हो, पर नहीं, एक्चुअली दिस इज, वो होता है ना कि जले पे नमक छिड़कना, कटे हुए घाव पे नमक लगा देना। सी, जब ये कटे हुए घाव पे नमक लगाते हो तो और जलता है, पर वो नमक एक्चुअली एंटीसेप्टिक का काम करता है और हील करने में मदद करती है। सिमिलरली वही होने वाला है, कुछ होने वाला है आपके लाइफ में जो इनिशिएट, और ये सच भी है, आप जानते हो ये होना ही है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, बस आप टालते जा रहे हो। और जब ये होगा, क्योंकि ये आपने इनिशिएटिव नहीं लिया है, आप इनिशिएटिव लेते तो शायद धीरे धीरे कंफर्टेबली आपके हिसाब से होता, पर क्योंकि आपने इनिशिएटिव नहीं लिया है तो आपको आपका कर्मा फेस करना है। आपने नहीं किया तो अब यूनिवर्स आपके लिए करेंगे, काली आपके लिए करेगी और ब्रूटली करेगी। सी दिस हॉर्न्स आर डीमन हॉर्न्स। सी, बुद्धा एंड डीमन आर नॉट सेपरेट बीइंग्स। Demons is anything that is hidden, the hidden truth, while Buddha is enlightenment. Until and unless we accept the demon in us, the Buddha in us can't flourish, and vice versa. जब तक हमारी enlightenment नहीं होती है, हम लोग truth को नहीं जान पाते, और जब तक truth नहीं जान पाते तब तक enlightenment नहीं होता है। और काली is the goddess, the energy of Veeras. She gives two fucks कि आप जीत रहे हो या हार रहे हो। She is the one जो लड़ते हैं, जो सच के साथ लड़ते हैं, जो अपने सच के लिए खड़े होते हैं, ये उनके लिए होती है, ये उनके साथ रहती है। सो एंड शी इज ब्रूटल, शी विल जस्ट, वो खड़ग लेके बस काट देगी। चांस दिया, खुद से कर लोगे ना, हाँ कर लूंगी, कर लोगे, अच्छा करो, हाँ करती हूँ, नहीं किया ना, डन एंड डस्टेड, स्लैश्ड। वही होने वाला है। However, डरो मत, क्योंकि दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर कर्मा रिलीज। इसके बाद द डिवाइन इज विथ यू। नहीं तो ये लाइफ एंड डेथ का बैलेंस, ये काली कपाली, पैसेज ऑफ टाइम, लिबरेशन, कर्मा रिलीज, ये सब नहीं आता। इनिशियली थोड़ा दर्द होता है ना, अगर ऑपरेशन होता है तो वहाँ तो दर्द होता है, पर अल्टीमेटली इट हील्स यू, राइट। सो थोड़ा सह लो। इतना उल्टे सीधे लोगों के लिए, उल्टी सीधी रीजंस के लिए सहा है आपने, और अभी भी जो सह रहे हो वो इसलिए सह रहे हो क्योंकि आप वो यू आर सिटिंग ऑन दैट, यू आर सिटिंग ऑन व्हाट इज सपोज टू बी रिलीज्ड, यू आर सिटिंग ऑन व्हाट इज नॉट मेंट फॉर यू एनी मोर। उसको होल्ड करके बैठे हो, सरा हुआ अंडे को पकड़ के बैठे हो, इसीलिए बास मार रही है आपकी जिंदगी। उसको छोड़ दो। अब आप उसको रिलीज नहीं कर रहे हो तो आपकी मुट्ठी जबरदस्ती खोली जाएगी। मुट्ठी में अब तो गंध फैल गई है, उसको जाने में टाइम लगेगा। इनिशियली आपके लिए टफ होगा, बट ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट टाइम, ट्रस्ट काली, ट्रस्ट यमुना पदा, यू विल बी आउट ऑफ इट। जस्ट होल्ड ऑन, just surrender to the divine, surrender to time। जो हो रहा है उसको एक्नॉलेज करो, उसको एक्सेप्ट करो। मार्क द सिंक्रोनिसिटीज, क्या हो रहा है। यूनिवर्स बार बार साइंस देती है आपको समझाने के लिए कि ये सही नहीं है। ये आपके बॉडी का सुनो, हेड, हार्ट, गट,
ये तीनों की सुनो, दे आर नेवर रॉन्ग। क्या सिग्नल्स दे रही है आपकी बॉडी, ऑन ऑफ क्या सिग्नल दे रहा है, सिचुएशन सही होगा गलत होगा, क्या हो रहा है, लिसन टू दैट, लिसन टू द साइंस ऑफ द यूनिवर्स एंड यू विल गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन स्मूथली एज एवर। तकलीफ होगी पर उतनी नहीं होगी जितना आप अगर इग्नोरेंट बन के रहोगे, इनडिफरेंट बन के रहोगे, उससे होगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।